स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें चैप्टर 8 की शुरुआत करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे। आज हम आपसे कहे भी थे एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं 8.1 में ही क्वेश्चन नंबर 5 में है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12। फर्स्ट वी ड्रा अ राइट एंगल ए बी सी। थीटा का फार्मूला आपको बताया था हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 के और बेस इक्वल टू 12 के। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी 12k का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी 13k का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। बी सी स्क्वायर 25 के स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5 के। बी सी की वैल्यू 5 के आ गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है ये देखिएगा, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब हमने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए सेक थीटा गिवन है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हुए? कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। बचे हुए वर्ड टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। बचे हुए 1 2 3 4 5 आपको फाइंड करने हैं। फर्स्ट वी फाइंड साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन थीटा पी परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी। तो ये आ जाएगा साइन थीटा बीसी का मतलब 5k। बीसी का मतलब 5k अपॉन 13k। तो ये आपका आंसर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 30। समझ में आ गया? साइन थीटा के बाद हम लोग देखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भी फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस हमारा क्या होगा? ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। कॉस थीटा ए बी का मतलब 12k अपॉन 13k। तो कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13। क्लियर? फिर आते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर क्या है? 5k अपॉन 12k। के कैंसिल। तो टेन थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 12। इसके बाद कॉट थीटा बी अपॉन पी। तो कॉट थीटा 12k अपॉन 5k। तो यहां से कॉट थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। देखिए कॉट थीटा 12 अपॉन 5, साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12 अपॉन 13, टेन थीटा 5/12। अब रिमेनिंग आपके पास है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये 13 अपॉन 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर हमारा
5 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। इसका मतलब हुआ cot A इक्वल टू 8/15। फिगर ड्रा करते हैं। दिस इज A, B एंड C। cot बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या हो जाएगा? 8 के, परपेंडिकुलर 15 के। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर अंडर रूट AC इक्वल टू AB मतलब 8K का स्क्वायर, BC का मतलब 15K का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। इन दोनों का सम आएगा 549,289K स्क्वायर। दिस इज 17K। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? 17K। इसकी हेल्प से आप फाइंड करिएगा जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है। आपसे पूछा क्या गया है? साइन ए एंड सेक ए। तो ये आसान क्वेश्चन है। साइन ए एंड सेक ए। साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, सॉरी यहां सेक है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। साइन ए परपेंडिकुलर क्या है? 15K और हाइपोटेनियस 17K। तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन ए इक्वल टू 15/17। क्लियर? सेक ए हाइपोटेनियस 17K अपॉन बेस 8K। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17/8। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में यही पूछा गया था। 15 cot A इक्वल टू 8 दिया था। इसकी हेल्प से हमने cot A इक्वल टू 8/15 फाइंड कर लिया। फिर 8/15 से पाइथागोरस हम 17 निकाला। फिर साइन ए और सेक ए हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी आपके सामने यहां पर गिवन है। साइन ए 3/4 P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3K एंड 4K। क्लियर? साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 3K, परपेंडिकुलर 3K और हाइपोटेनियस 4K। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले तो AB निकालिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC को लिख सकते हैं 3K का स्क्वायर, AC को लिखेंगे 4K का स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। AB इक्वल टू √7K। AB की वैल्यू क्या आ गई? √7K। जब AB की वैल्यू फाइंड हो गई स्टूडेंट्स, तो हम लोग cos A और tan A फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ पूछा था आप लोगों से, उसका आंसर देखिएगा, अभी बता दूंगा। सबसे पहले यहां पर cos A की बात करूंगा मैं। cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास क्या है? √7K। हाइपोटेनियस 4K। K कैंसिल। cos A इक्वल टू √7/4।
फिर आपको tan A चाहिए, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर 3k बेस √7 के। तो tan A 3/√7, दिस इज द tan A एंड cos A √7/4। आपका 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 क्या है? tan P माइनस cot R। फिगर सामने है। फिगर में क्या है? आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q एंड PQ और PR गिवन है 12 सेमी एंड 13 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, QR स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड QR इक्वल टू 5। QR की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 5 सेंटीमीटर। जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड हो गई हैं तो वैल्यूज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें tan P फाइंड करना है। tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan P की वैल्यू देखिए, P ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 और बेस क्या होगा? 12। फिर आपको cot R की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot R, अब ये एंगल लेंगे, बेस क्या है? 5, परपेंडिकुलर 12। आपको बताया है स्टूडेंट्स, मैंने कॉन्सेप्ट जो समझाया था, एंगल P ये लेंगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। एंगल ये लेंगे cot R तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। तो 5/12 आपको फाइंड करना है tan P माइनस cot R 5/12 माइनस 5/12, रिजल्ट क्या आएगा? 0। 0 आ गई। माइनस cot R की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ABC और वेयर एंगल B इक्वल टू राइट एंगल। एंगल B इक्वल टू राइट एंगल। देखिएगा फिगर आप ऐसे ड्रा करिए, सारी चीजें वही हैं जो अभी तक करते आए हैं। और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी फाइंड AC। AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इक्वल टू AB 24 का स्क्वायर 576, BC 7 का स्क्वायर 49, AC इक्वल टू √625, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइन A इक्वल टू P अपॉन H। तो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है? 7, हाइपोटेनियस 25। साइन A की वैल्यू 7/25। नेक्स्ट कॉस A, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस 24, हाइपोटेनियस 25। स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बारी है। साइन C P अपॉन H। तो साइन C परपेंडिकुलर क्या होगा? देखिए आप एंगल C ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 24 और हाइपोटेनियस 25। दिस इज साइन C। हो गया। लास्ट हमारे पास है
कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हमारे पास होगा, यहां से देखेंगे 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25। देखिए एंगल चेंज होने पे स्टूडेंट्स, जैसे साइन ए लिया तो बेस ये होता है परपेंडिकुलर ये, अगर सी लिया तो बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये। बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होंगे बट आपका हाइपोटेन्यूज सेम होगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस कर लिया 8.1 एक्सरसाइज में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।